सुनेत्रा पवार का डिप्टी सीएम बनना तकरीबन तय, डिप्टी सीएम का प्रस्ताव किया स्वीकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम में कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस शासनकाल में 64 लाख घुसपैठिए घुसे, 7 जिलों पर कर लिया था कब्जा। पटना में पुलिस ने अवैध कफ सिरप किए जब्त, 6 ड्रग तस्करों को भी पुलिस ने किया है गिरफ्तार। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेकिशान ने ट्रंप को फिर से दी चेतावनी, कहा किसी भी हमले का तुरंत जवाब दिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की विमान हादसे में मौत के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने डिप्टी सीएम बनने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। बताया जा रहा है कि यह फैसला सरकार के भीतर सत्ता संतुलन और आगामी राजनीतिक रणनीति को ध्यान में रखते हुए लिया गया। सुनेत्रा पवार की नियुक्ति से महायुति सरकार में एक बार फिर नए समीकरण बनते दिख रहे हैं। जानकारी के मुताबिक शनिवार को सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम पद की शपथ ले सकती हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम में एक रैली को संबोधित करते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर जमकर हमला बोल रहे थे। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी राष्ट्रपति के एट होम रिसेप्शन में इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने असमिया गमछा धारण नहीं किया। उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता पर असमिया संस्कृति के अपमान का आरोप लगाया है और उन्होंने कहा कि बीजेपी बर्दाश्त नहीं करेगी। अमित शाह ने कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति के लिए घुसपैठ को हथियार की तरह इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया। लोग लगाने हो हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी के नेता और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसाम को प्रायोरिटी देते हैं। और कांग्रेस ने क्या किया? आज मैं डिब्रूगढ़ के मंच से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को पूछना चाहता हूं, आपने आसाम को क्या दिया? गोलियां, बम धमाके, संघर्ष और युवाओं की मौत। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में 20 से ज्यादा समझौते हुए 10,000 युवाओं ने हथियार नीचे डालकर हमारे आसाम और नॉर्थ ईस्ट को सुरक्षित बनाया। अभी राष्ट्रपति महोदया ने 26 जनवरी को एट होम कार्यक्रम में सभी को नॉर्थ ईस्ट के गमछे पहना है। यहां तक कि यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षा और बाकी सारे जो लोग आए थे उन्होंने भी गमछे डाले। एक ही व्यक्ति ने आसाम का गमछा नहीं डाला, उसका नाम था राहुल गांधी। बिहार की पटना पुलिस ने कोडीन सिरप तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। मसलसामी थाना क्षेत्र में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में पुलिस ने कोडीन सिरप से लदे 6 वाहनों को जब्त करते हुए 6 तस्करों को मौके से गिरफ्तार किया। पुलिस अब इस कोडीन तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान कर रही है। इस मामले में जल्द ही गिरफ्तारियां हो सकती हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार ने पानी के बिलों पर लेट फीस माफी योजना की समय सीमा 15 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है। साथ ही बिलिंग सिस्टम सुधारने के लिए उपभोक्ताओं का केवाईसी वेरिफिकेशन करना भी अनिवार्य कर दिया है। दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने साफ कर दिया है कि सरकार बिल माफी योजना 2025-26 को आगे बढ़ा रही है। मंत्री ने घोषणा की है कि अब इस योजना का लाभ 15 अगस्त तक उठाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सीएम से बात करने के बाद उनकी सहमति ले ली गई है। यह विस्तार केवल एक बार के लिए दिया जा रहा है ताकि पूरे सिस्टम को ठीक किया जा सके। बांग्लादेश ने चटगांव में भारत को दी गई स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी सेज का भूमि आवंटन रद्द कर दिया है। यूनुस सरकार ने यह जमीन चीन को ड्रोन फैक्ट्री बनाने के लिए दे दी है। लगभग 850 एकड़ में फैली इस जमीन में इस साल के अंत तक प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा।
आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच में 2015 में एक समझौता हुआ था। पीएम मोदी की ढाका यात्रा के दौरान शेख हसीना के साथ संयुक्त घोषणा में भारत के निवेशकों के लिए एक इंडियन इकोनॉमिक जोन स्थापित करने का फैसला हुआ था। ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट फ्रेमवर्क पर था, जिसमें भारतीय निवेशकों को प्राथमिकता मिलती और भारत की एलओसी से फंडिंग होती। लेकिन अब बांग्लादेश ने बगावती तेवर दिखाते हुए यही जमीन चीन को दी है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने समृद्ध यात्रा के दौरान भोजपुर को कई विकास योजनाओं की बड़ी सौगात दी है। भोजपुर के डीएम तनय सुल्तानिया ने विकास योजनाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 0 माइल पातर और 0 माइल असनी सड़क के चौड़ीकरण और स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम की प्रगति की समीक्षा की है। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने, गुणवत्ता बनाए रखने, तय समय सीमा में काम पूरे करने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के सरायपाली में बालूदिया राइस मिल को सील कर दिया गया है। अनुविभागीय अधिकारी अनुपमा आनंद की टीम ने निरीक्षण किया, जिसमें निर्धारित स्टॉक के मुकाबले 61,000 बोरा धान की कमी पाई गई। जांच में कुल 37,000 क्विंटल धान और 2,328 क्विंटल चावल का लेखा जोखा भी देखा गया। इस दौरान अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए मिल को सील कर दिया है। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ में शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर एसपी रत्ना सिंह ने पैदल मार्च किया। शहर में जाम और अव्यवस्थित पार्किंग की समस्या को गंभीरता से देखते हुए कार्रवाई की गई। इस दौरान सिटी कोतवाली प्रभारी और बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे। रत्ना सिंह ने नागरिकों और दुकानदारों से नियमों का पालन करने और केवल निर्धारित पार्किंग स्थल का उपयोग करने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मनेन्द्रगढ़ शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए पुलिस अधीक्षक रतन सिंह मैडम द्वारा पैदल मार्च किया गया पुलिस बल के साथ, और छोटी वाहनों, बड़ी वाहनों, सभी वाहनों के साथ कुल 27 वाहनों पर एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। जो भी स्थानीय लोग हैं जो वाहन खड़ा करते हैं उनको निर्धारित जो पार्किंग है, पार्किंग स्थल पर पार्क करने के लिए दिशा निर्देश दिया गया है। अगर उसका पालन नहीं करते हैं तो उस पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ के एमसीबी में संचालित शासकीय प्राथमिक स्कूल में बच्चों को दिए जाने वाले भोजन में घोर लापरवाही बरते जाने की शिकायत सामने आई। आरोप है कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को शासन की ओर से निर्धारित मेन्यू को दरकिनार कर गुणवत्ताहीन भोजन परोसा जा रहा है, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर असर पड़ने की आशंका है। पोषण योजना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वपूर्ण योजना है और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री महोदय ने बच्चों को मध्याह्न भोजन मिले और उनके स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा पे बहुत विशेष प्रावधान किए गए और हम शासन की योजना को बच्चों को हित के लिए मिले और उनकी जो स्वास्थ्य है वह स्वस्थ रहे। इस दिशा में यदि ऐसी शिकायत प्राप्त है तो निश्चित ही मैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करूंगा। जांच करके मैं अपने बीओ साहब विकासखंड मनेन्द्रगढ़ को भेजूंगा और भेज कर जांच करके जांच प्रतिवेदन के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी को मैंने शिकायत किया और बीओ साहब के पास दिया और कलेक्टर साहब के पास शिकायत किया हूँ। इसका मैं वार्ड क्रमांक 8 में प्राथमिक शाला है जो वार्ड क्रमांक 9 के नाम से चलता है। वहाँ जो मध्याह्न भोजन होता है दोपहर में बच्चों का, वहाँ हमारे द्वारा कई दिनों से जाकर वहाँ जांच किया गया तो देखा गया कि वहाँ सिर्फ दाल भात और एक सब्जी रहता है। वो भी दाल भी एक गुणवत्ता विहीन रहता है और सब्जी में भी कोई रंग ढंग नहीं रहता है। जबकि बच्चों को वहाँ मेन्यू अनुसार रविवार छोड़कर बाकी 6 दिन अच्छे से अच्छा भोजन देने का व्यवस्था है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के पखानजोर से कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने और धान खरीदी की तिथि बढ़ाने की मांग को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने 1 दिवसीय धरना और सांकेतिक चक्का जाम किया। कांग्रेसी नेताओं का आरोप है कि मनरेगा से गांधी का नाम हटाना सिर्फ नाम बदलना नहीं बल्कि उनकी विचारधारा पर हमला है। धान खरीदी में तकनीकी खामियों के चलते किसानों को हो रही परेशानी को देखते हुए खरीदी अवधि बढ़ाने की मांग भी उठी है। अब निगाहें सरकार के फैसले पर टिकी है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गरियाबंद में मनरेगा बचाओ संग्राम और धान खरीदी की तिथि बढ़ाने की मांग को लेकर चक्काजाम किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों से मनरेगा जैसी जनहितकारी योजना कमजोर हो रही है, जिससे मजदूर और ग्रामीण वर्ग प्रभावित है। संशोधन किया, नाम बदला
वो भी गलत था। महात्मा गांधी इस देश के राष्ट्रपिता हैं, सारा विश्व उनका आदर करता है, उसके नाम को बदलने से इनको क्या हासिल होगा समझ में पड़ा। लेकिन सबसे बड़ा उसमें जो दिक्कत ये है कि इन्होंने अधिनियम था, जब कांग्रेस पार्टी ने उसको लागू किया था, अधिनियम का आशय ये था कि यदि काम नहीं दे पाए तो पेंशन देना है। इन्होंने उस प्रोविजन को खत्म कर दिया। दूसरी बात यह है कि पहले 90% राशि जो है केंद्र सरकार देती थी, 10% राशि जो है उसमें राज्य सरकार देती थी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में धान खरीदी और भुगतान को लेकर किसान लगातार परेशान है। पोर्टल अचानक बंद होने, रजिस्ट्रेशन न होने, तकनीकी खामियों के चलते दर्जनों किसानों का भुगतान महीनों से रुका है। किसानों का आरोप है कि प्रशासनिक निगरानी, सीसीटीवी और 2 पालियों में खरीदी के बावजूद 174 किसानों को फर्जी बताकर भुगतान रोका गया है। जानकारी लगी थी कि यहाँ पर सहकारी समिति द्वारा माल अंदर किया जा रहा है, तो हम सब किसानों को सूचना करके आए हैं कि हम लोगों को या तो माल वापस कराए या पोर्टल पे चढ़ाए। यदि माल हम लोग अंदर नहीं करने देंगे या तो हमको माल वापस किया जाए। हाँ, इसमें किसानों की खरीदी प्रभारी द्वारा कमियां निकाली गई हैं। क्या कमियों में क्या निकाली गई है? जानकारी में आया कि खरीदी प्रभारी जो थे उसमें 30 से 38 किलो की तौल कराई गई है। इसमें कमी निकाली पर किसानों के माध्यम से इसमें कोई गुजरात के गांधीनगर जिले में एक आपराधिक गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है। सेक्टर 7 पुलिस स्टेशन में भारत सुखभाई रबारी और उसके गैंग के 5 अन्य सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। गिरोह पर आरोप है कि लोगों को जमीन खाली कराने के लिए वो धमकाता था और सट्टेबाजी में फंसाकर उनसे पैसे वसूलता था। पुलिस के मुताबिक मुख्य अपराधियों के खिलाफ पहले से 8 आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर पूछताछ किया है। गुजरात के राजकोट जिले में एक भीषण हादसे की खबर सामने आई, जहां पुल से गिरकर एक कार में आग लग गई। इस हादसे में कार में सवार हेडमास्टर सहित 2 महिला टीचर जिंदा जल गईं। दुर्घटना स्थल से सामने आई तस्वीर बता रही है कि हादसा कितना भयावह था। जलने के बाद कार पूरी तरह से खाक हो गई। आज सुबह 5:30-6 के बीच में आटकोट से गोंडल जाने हाईवे पे दड़वा गांव के पास एक कार डिवाइडर को टक्कर किया और नीचे गिर गया। उसके बाद वो पूरा जल गया है। अभी इसमें जो कितने लोग जा रहे हैं वो आइडेंटिफाई हो रहा है और एफएसएल को भेज रहा है और बाकी का यूपी के महोबा जिला जेल में एक भावुक और अनोखा दृश्य देखने को मिला, जब हत्या के मामले में जेल में निरुद्ध गर्भवती महिला ने अस्पताल में स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। बच्ची के जन्म के बाद जेल प्रशासन ने मानवीय पहल करते हुए खुशियां मनाई। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद जच्चा बच्चा को गुब्बारों और फूलों से सजी सरकारी गाड़ी में ढोल नगाड़ों के साथ जेल लाया गया। इस दृश्य ने सभी की आंखें नम कर दी। जेल प्रशासन की इस पहल की परिजनों और बंदियों ने जमकर सराहना की है। जेल अधीक्षक ने इसे बेटी है तो कल है संदेश से जोड़ते हुए समाज को सकारात्मक संदेश देने का प्रयास बताया। एक सीमा नाम की महिला है और एक मर्डर केस में है, हमीरपुर की महिला है और मई में हमारे यहाँ जेल में आई है और वो प्रेग्नेंट थी। तो अभी 27 तारीख को हमने उसको, जब पेन हुआ तो हम लोग हॉस्पिटल भेजे और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उन्होंने 8:30 बजे बिटिया का जन्म हुआ। महोबा की परंपरा है कि देखते हैं यहाँ पे बेटियों के जन्म पे बड़ी उत्साह से लोग मनाते हैं। मैं भी 2 बेटी का पिता हूँ, तो मेरा भी बहुत ये हुआ कि इसको उत्साह के साथ इनको घर लाएं। बिटिया है, ऐसे भी भगवान की देन है। तो और दोनों जच्चा बच्चा दोनों बहुत स्वस्थ हैं। खुशी का माहौल था, तो इसलिए हम लोग उसको जो है थोड़ा उत्साह से लाए और अच्छा लग रहा है। यूपी के हाथरस में महिला से छेड़खानी का विरोध करना एक परिवार को भारी पड़ गया। विरोध करने पर दबंगों ने पहले परिवार के साथ जमकर मारपीट की और फिर छत पर चढ़कर पथराव भी कर दिया। इसके बाद पीड़ित परिवार ने थाने में शिकायत की है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। यूपी के मैनपुरी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बैंक कर्मियों की कथित धमकियों और मानसिक प्रताड़ना से परेशान एक दुकानदार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। घंटों तक चले हंगामे के बाद प्रशासन के आश्वासन पर जाम खुला। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हमारी जो कंप्लेन ना कर रहे था जाम लगाई है, बैंक वाले ने परेशान कर रहे था, इन्हें फांसी लगाए ली कल। मेरा नाम गौरव कुमार है, मैं इनका साला हूँ। मृतक कौन है आपके? मेरे जीजा जी हैं। क्या मतलब यहाँ पे जाम लगाए हुए? जाम लगाए हुए हमारी मांग है कि नवीन कुमार को अरेस्ट किया जाए और ऐसा जो हमारे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। उसके साथ साथ हमें एफआईआर चाहिए। दरोगा जी वहाँ हम गए 3 बार, तो वहाँ बोलते हैं कि हमने ले तो लिए तरारी तुम्हारी, हम एफआईआर कर देंगे, तुम पोस्टमार्टम करवा के जलाओ जाके, हमारे पास सब सूचना है, हम कर देंगे।
देखिए 29 जनवरी की रात में सुधीर साक सन ऑफ राम प्रकाश साक जिनकी शॉप रेलवे गेट चौकी के चौराहे पे है, उन्होंने कल रात अपनी दुकान पे जो है फर्स्ट मंजिल पे हैंगिंग की कर लिया था। तत्काल कोतवाली पुलिस और मैं स्वतः वहाँ पे मौके पहुँचा था। परिवार के लोग भी वहाँ पे आ गए थे। बॉडी को फॉरेंसिक से उतरवा करके सीधे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेज दिया गया था। वहाँ पे पीएम हुआ। पीएम होने के बाद आज इनके परिवार के लोग यहाँ पे राधारामा रोड पे डेड बॉडी को रख लिए थे और चक्का जाम किए थे। तत्काल मौके पुलिस पहुंची। परिवार वालों का मानना था कि इसके पीछे जो लोन लिए हैं बैंक से, बैंक कर्मचारी इनके पास बार बार आते थे और इस दबाव में आकर उन्होंने ऐसा किया है। पुलिस इसका संज्ञान ली है और इसे तहरीर लेकर के FIR दर्ज कराई जा रही है। उसके आगे जो पीएम रिपोर्ट आएगी और जो हमको आगे एविडेंस मिलेंगे उस पर आवश्यक विधि कार्रवाई की। महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर जिला महानगर कांग्रेस कमेटी हरिद्वार ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बापू की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनकी शहादत को नमन किया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष अमन गर्ग ने कहा कि 30 जनवरी पूरी मानवता के लिए दुखद दिन है। अहिंसा का मार्ग ही सच्चा रास्ता है। अर्थात गांधी जी की शहादत दिवस है। आज का दिन प्रायश्चित का दिन है। उस प्रायश्चित में वो संकल्प है जिन हिंसावादी ताकतों ने गांधी जी को मारकर ये सोच उनके पीछे थी कि वो अहिंसावादी ताकतों को देश से खदेड़ने का काम करेंगे, लेकिन वो विचार और संकल्पित होकर और दृढ़ संकल्प के साथ अहिंसावादी ताकतें उसके साथ खड़ी हुई और गांधी जी का जो सपना था हर आंख से आंसू पोंछने का, उसी को दृष्टिगत रखते हुए कांग्रेस की UPA सरकार में मनरेगा योजना लाई गई। आज उस मनरेगा योजना को इस सरकार द्वारा सिर्फ नाम ही नहीं बदला गया, उसके जो मूलभूत ढांचे को खत्म करने का काम इस सरकार ने किया है। रुड़की के बेलडा गांव में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत एक बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। राजकीय प्राथमिक विद्यालय बेलडा में लगे इस शिविर में प्रशासन के 23 विभागों ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की। शिविर की अध्यक्षता अपर उप जिलाधिकारी ने की। इसमें दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल मुख्य रूप से मौजूद रहे। राज्य मंत्री कर्णवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर यह अभियान प्रदेश की न्याय पंचायतों में चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं को सीधे पात्र लोगों तक पहुंचाना है। ये लगभग 65 शिकायतें क्षण करके इसलिए कहूँगा क्योंकि हर विभाग अपनी स्टॉल लगाकर बैठा है। पहले स्टॉल के पास शिकायत करता जाता है या जिसकी जो समस्या होती है, अगर वहाँ पर समाधान ना हो तो फिर वो जो अध्यक्ष होते हैं इस कार्यक्रम के, जैसे यहाँ पे SDM साहब हैं, तो उनके पास 65 शिकायतें आई हैं अभी तक और 65 शिकायतों का निस्तारण हुआ है। जो शिकायतों का निस्तारण इन 65 में कुछ शिकायतें ऐसी थी जो प्रदेश लेवल की थी या जिला लेवल की थी, जो कलेक्टर साहब जिनके करेंगे, तो उन शिकायतों को वहां पर रेफर कर दिया जाएगा। आज लगभग यहाँ पे 500 प्लस लोग आ चुके हैं, जिसमें डॉक्टर फिजिशियन बैठे हैं, यहाँ पे गायना भी बैठी हैं और नेत्रों की जांच चल रही है, ब्लड डोनेशन हो रहा है, ब्लड शुगर चेक हो रहा है, BP चेक हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इन कैंपों की बहुत आवश्यकता है। जो लोग हॉस्पिटल तक नहीं जा पाते हमारे ज़िले तक, तो उन्हें यहाँ मशीन है नेत्र की, तो वो पूरी अच्छे से चेक हो जा रही है और उन्हें बताया जा रहा है कि आपको कौन सी प्रॉब्लम है आँख में। चश्मा चढ़ना है तो चश्मे का नंबर दे दिया जाता है, यदि और कोई प्रॉब्लम है, मोतियाबिंद वगैरह है, तो उन्हें बता दिया जाता है और ये भी साथ में उन्हें गाइड किया जा रहा है कि यदि आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो आप उस हॉस्पिटल में जाके अपनी आंख का ऑपरेशन करा सकते हो। मध्य प्रदेश के जीरापुर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने तहसील कार्यालय के सामने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, जिसमें मनरेगा को बहाल करने और BBG रामजी योजना को वापस लेने की मांग की गई। धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज का जो धरना प्रदर्शन है, ये महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर भाजपा सरकार द्वारा, केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा मनरेगा का जो नाम बदलकर इसको मनरेगा को ख़त्म करने का जो प्रयास किया गया है, उसके विरोध में ये आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर सभी ब्लॉकों में धरना। मध्य प्रदेश के पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव शाहजहाँपुर पहुंचे, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश का हर वर्ग परेशान है। किसान, युवा, व्यापारी और कर्मचारी सभी सरकार की नीतियों से त्रस्त हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए TNP न्यूज के साथ। नमस्कार।